मास्टर। भोले बाबा जोगिया हो गौर करेंगे मर्द की पहचान क्या होती है। ये 4 लाइन उन जवानों के लिए कहना है। कैसा असर गजल के अंदाज है मास्टर। कैसे किसी आशिक से कोई मासूका कहती है, क्या कही? एक बार में लेकिन हमारे देश के जवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कैसन बा केकर कहानी है बाबू, जरा गौर करी हम। कैसे मास्टर? जीवन है फौजियों का कांटों के ढेर पर, जीवन है फौजियों का कांटों के ढेर पर, सरहद की शान टीकी है सनी।
एक बहुत बड़ा शहर है जिस शहर का नाम है गुड़गांव। उसी गुड़गांव का रहने वाला एक छोटा सा परिवार के मुखिया का नाम अभिराम सिंह, जो फौज में देश की सेवा करने में लीन रहा करते थे। अभिराम सिंह के पत्नी के नाम शीला देवी के गोद में मात्र 6 साल का बेटा बा, जौने बेटा के नाम बड़ा प्यार से राम सिंह रखले बड़न। ए बाबू, देश की सेवा करते करते अभिराम सिंह फौज में कारगिल के लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। जब शहीद भइलन, आज शीला मांग का सिंदूर मिट गई बा, विधवा रूप धारण कैले बाड़ी और अपना छोटा बेटा राम सिंह के पालन पोषण करे चालू कैले है। धीरे धीरे राम सिंह 8 साल के भइलन, 10 साल के भइलन, हाई स्कूल पास कैलन, इंटरमीडिएट पास कैलन। माई कहत बड़ी बेटा तो के पढ़ा के लिखा करके या तू डॉक्टर बनिहा या तो तू इंजीनियर बनिहा, ये हमार सपना बा। लेकिन ए बाबू देखें, राम सिंह अपने मन में बचपन से सोचने लगन कि हमार बाबूजी देश का सेवा कैलन, देश का सेवा करते करते शहीद हो गईलन, हमहू पापा के जैसन बहादुर बनब और इतिहास के पन्ना में हमरो नाम लिखाई। देखें आज छोट मुन्ना का सोच इतना ऊंची बा। इंटर पास कैलन, रियाज बनाना राम सिंह चालू कर देता है। रियाज बनाते बनाते मालिक कैसन मर्जी भइले बाबू, राम सिंह रियाज बनाते बनाते दौड़ लगाते लगाते खुली भर्ती भइल बा और जा करके राम सिंह फौज में भर्ती हो गईलन। फौज में भर्ती हो करके ट्रेनिंग पर जाए का तैयारी करत हुवन, वर्दी पहिलन, माई की अखिया में आंसू बा। माई कहलिन कि बेटा जब तू अपन जिद पूरा कइये लेला, जब तू अपन जिद पूरा कर लेला ना बेटा, तो एक बात हमेशा याद रखी हा। वो हम अपने बेटे से कहती है, क्या कही मास्टर गीत लगल, तो गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावें, कैसे गावें, बेटा के समझावत बड़ी का कहलिन, अरे डूबे ना बाबू कहीं पगड़िया ये बेटा, पगड़िया ये बेटा, छलनी हुई सरिया साथ में करी। हाँ, राम सिंह ड्यूटी पर जाता है, ट्रेनिंग बितौलन, ट्रेनिंग बितौला के बाद घर में आइलन, माई से आशीर्वाद लेकर के फिर ड्यूटी पर गईलन। हाँ, जवान की ड्यूटी जम्मू डिवीजन में लगी हुई है बाबू। राम सिंह बड़ा प्यार से ड्यूटी के निभावे का काम करत हुअन, लेकिन माई एक बात कलिन, हाँ बेटा सपना पूरा हो गई, तुहार शादी कर दे तो हमारा अधूरा सपना भी पूरा हो जाएगा। का ट्रेनिंग से राम सिंह लौटा मिला के संगवा अरे
लड़की के साथ में कैलीन। बड़ा खुशी खुशी से जीवन बीत रहल बा। शादी उर्मिला नाम की लड़की के साथ में शादी हो गई। जीवन बड़ा बढ़िया से बीत रहल बा। जवान अपने ड्यूटी पर तैनात है, अपने ड्यूटी को पूरे ईमानदारी से निभाने का काम कर रहा है। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतल। देखें उर्मिला के गोद में भगवान 2 गो संतान देहलन, एक लड़की और एक लड़का। जौने लड़का के नाम उर्मिला बड़ा प्यार से मनोज रखलीन, लड़की के नाम बड़ा प्यार से मीना रखलीन है। मीना मनोज धीरे धीरे 2 साल के गौर करेंगे बाबू। मीना मनोज 2 साल के 4 साल के जब 6 साल के भइलन, घर में खुशहाली बा। ये बाबू तब तक देखें अचानक बुढ़िया मतारी शीला के तबीयत बड़ा खराब भइल हो। जब तबीयत खराब भइल, माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा हमार जियला का कोनो आशा नहीं हो। ए लाल घर में आ जाता तोहरा के देख लेती तब तो हमारा जियरा जुड़ा जात। जवान घर आने की तैयारी करता है बाबू, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जवान छुट्टी लेकर के घर पर आ रहा है। घर में पहुंचल भी नहीं हुवन, तब तक बुढ़िया मतारी शीला देवी ये दुनिया के छोड़ करके चल बसलीन। जवान घरे पर अलन, माँ का अंतिम दाह संस्कार करते हैं। गौर करेंगे बाबू, देखें आखिर में आज अपने माई का अंतिम दाह संस्कार कैलन। दोनों बेटा बेटी के लेकर के, अपने पत्नी के लेकर के जम्मू डिवीजन में जहां पर जवान की ड्यूटी लगी है और अपने परिवार को लेकर के रहना चालू करते हैं। जब राम सिंह लेके रहे चालू कैलन, धीरे धीरे समय बीतल बा। ए बाबू प्रमोशन होता है, राम सिंह कर्नल के पद पर हो जाते हैं। जब कर्नल बन गई, पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी को निभाने का काम कर रहे हैं। एक दिन का बात बा, पाकिस्तान से उस जवान के पास एक लेटर आता है। वो लेटर कैसन हमारा सर कहना है, अरे शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है, अरे शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है, जुर्म जिहाद के ऊपर परिवार का खुशी दुगनी हो चुकल बा। वही ड्यूटी पर ही दोनों बेटा बेटी पढ़ाई भी करत हुवन, परिवार का देख रेख भी होत बा। नाइट ड्यूटी लगे तो नाइट में ड्यूटी करके घरे आके परिवार के साथ ही जिंदगी बितावे का काम कर्नल राम सिंह करत हुवन। लेकिन तब तक एक दिन की बात है, कर्नल राम सिंह के पास पाकिस्तान से एगो चिट्ठी आइल बा और चिट्ठिया में लिखल का हो, एक लाइन गीत के संकेत मास्टर। कोनो दुल्हन से दुल्हा बहुत रखा हो, बतावे रतिया के रानी तोहर, रतिया के रानी तोहर, काहे जवानी जोशी गई रहता। कैसे मुर्दास कैसे कमरी बलंदी की मान रात नहीं रहता। वो चिट्ठी में लिखल का है, पाकिस्तानी लिखले हो उनका, रोजे रोजा चमकी के
कर्नल राम सिंह यदि हम लोगों के कहने पर बहकावे में फंस जाएगा तो उसे एक पलड़े पर बिठा करके उसके बराबर पैसा तोल करके देंगे और उसे खरीद लेंगे। चिट्ठिया में लिख ले उन कर्नल राम सिंह, तुम्हारे हिंदुस्तान में जो होता है यदि पूरी जानकारी हमें देते रहोगे तुझे एक पलड़े पर बिठा करके हम तेरे बराबर पैसा तोल करके देने का काम करेंगे। इतनी बतिया जब कर्नल राम सिंह सुनता है बाबू, देखे सुन करके कहलन, ऐ पापी आतंकवादी, मैं पैसे के लिए अपने वर्दी पर दाग नहीं लगा सकता, चंद रुपयों के लिए अपने ईमान को नहीं बेच सकता। एक उधर भी आप लोग सुनिल कि वैसन हिंदुस्तानी रहल कि अपने देश के साथ ही गद्दारी करे का काम कैलस। लेकिन एक ये भी हिंदुस्तानी है बाबू जो देश के लिए जीने के लिए तैयार है तो मरने के लिए भी तैयार है। बारे कर्नल राम सिंह वो लेटर का जवाब लिखत हूँ, का लिखल मास्टर कहना है, अपने देशवा के हो करन मन, अपने देशवा के हो करन मन, अपन बेचब नहीं मनवा उग्रवाद हर जगह जगह पे करेले दहशत गही, आतंकी ना देश में रही है जब तक मारब चुनी चुनी के दुश्मन, मारब चुनी चुनी के दुश्मन, आपन देश नहीं मनवा चंगे जामा। प्रणाम करती हूँ। ए बाबू, कर्नल राम सिंह उस लेटर का जवाब लिखते हैं कि पापी पाकिस्तानी, चंद रुपयों के लिए हमारे ईमान को खरीदना चाहते हो, पैसों के लिए मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इतना बतिया के देखें बाबू, जब पापी पाकिस्तानी सुलन कलन की कर्नल राम सिंह अपने ड्यूटी पर इतना तैनात रहता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। बारे पापी आतंकवादी देखें पता लगवाना चालू कर देते हैं पाकिस्तानी कि कर्नल राम सिंह किस बस्ती में अपने परिवार के साथ रह रहा है। हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने देश के लिए अपने देश को बेचने के लिए, चंद रुपयों के लिए अपने देश को बेचने का काम करते हैं, अपने ईमान को बेचने का काम करते हैं। किसी खुफिया से पता लगवा लेते हैं कर्नल राम सिंह जिस बस्ती में रहता था बाबू, एक दिन की बात है, पापी आतंकवादी देखें करते हैं क्या, कहना है आतंकवादी पूरे बस्ती को धोखे से घिरवा लेते हैं, जगह जगह पर बम फिट कर देते हैं बाबू। और देखे नाइट ड्यूटी करके
कर्नाराम सिंह अपने घर में अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था। संजोगी बढ़िया रहल। कर्नाराम सिंह की पत्नी उर्मिला अपना छोट बिटिया मीना के लेके कोनो काम से मार्केट में गई रहली, लेकिन छोटा बेटा मनोज घर पर है और कर्नाराम सिंह अपने बेटे को लेकर के घर पर आराम कर रहे थे। धीरे धीरे करीब शाम के 4 बजल, तब तक देखे पापी आतंकवादी पूरे बस्ती को घिरवा लिए हैं बाबू। बम ब्लास्ट करना चालू कर दिए, गोलीबारी करवाना चालू कर देते हैं। हल्ला मचल हो, हाहाकार मच गई। सभी लोग अपने अपने जान को बचा करके भाग रहे हैं बाबू। तब तक देखें शोर शराबा को सुन करके कर्नाराम सिंह जब वहीं घर से बाहर निकलना चाहता है कि चल करके देखूं कैसा शोर शराबा हो रहा है। सभी लोग अपने जान को बचा करके भाग रहे हैं बाबू। तब तक कर्नाराम सिंह जैसे ही घर से बाहर निकला, 4 आतंकवादी आकर के कर्नाराम सिंह को चारों तरफ से घेर लिए। निहत्था है जवान, उसके पास कोई हथियार नहीं है। सोच रहा है कि आखिर मैं क्या करूं, लेकिन बार कर्नाराम सिंह कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश के लिए जी रहा था तो देश के लिए कुर्बान भी हो जाऊंगा, कुर्बानी देने का भी काम करूंगा, लेकिन मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब तक कर्नाराम सिंह के अंदर जान था तब तक चारों आतंकवादियों से लड़ता रहा। तब तक एक आतंकवादी बाबू राइफल के कुल्हों से उस जवान के सर पर मारता है। कर्नाराम सिंह बेहोशी के हालत में धरती पर गिर गईलन। जब धरती पर गिर गईलन, बारे वह पापी गद्दार पापी पाकिस्तानी बेहोशी की हालत में कर्नाराम सिंह को पापी पाकिस्तानी बोटी बोटी काट करके कई टुकड़ों में अलग अलग कर दिए। देखें, बेटा घर में सुतल रहल, पापी आतंकवादी कर्नाराम सिंह को बोटी बोटी करने के बाद उनका बेटा घर में सो रहा था बाबू। उस घर में आग लगा करके चले जाते हैं। कुछ देर बीतल, तब तक देखें कर्नाराम सिंह की पत्नी उर्मिला अपना छोट बिटिया मीना के लेकर के आवत बाड़ी। जब माहौल देखले बाड़ी, कह रे बाप रे बाप, पूरा हल्ला मचल बा, लोग रोवत बड़न, सब लोग अपन जान बचा के भाग रहल बा। दौड़ करके अपना घरवा जैसे ही पहुँचलिन बाबू, जा करके देखलिन कि पति का लाश कई टुकड़ा में कईल गईल बा। जौने घर में हमार बेटा रहल, वो घर के आग लगा करके फूंक दियल गईल बा। ये बाबू देखें, आज वह पत्नी उर्मिला अपने पति के लाश को देख करके रोवत बाड़ी की का सैया, साथ में जिए मरे की कसम खैला, लेकिन आज अधूरी में हमार साथ छोड़ करके चल गईला ना। आखिर तोहरा बिना ये छोट बिटिया के लेकर के अपन जीवन कैसे बिताई। बुढ़ौती का सहारा एक बेटा भी रहल, वो पापी वो बेटा के भी एक घर में जला दिलन। ये बाबू देखें, बड़े राजकीय सम्मान के साथ कर्नाराम सिंह के लाश का दाह संस्कार किया गया। बहुत सारी सुविधा भी मिली और देखें बहुत सारा पैसा मिलल बा, लेकिन पैसा से हमारा देश हमारे जवानों का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। बहुत पैसा मिलल बा बाबू। पैसा के लेकर के आज कर्नाराम सिंह की पत्नी उर्मिला अपना छोट बिटिया मीना के लेकर के आके फिर वही दिल्ली अपना गुड़गांव शहर में अपना घरे रहे लगलिन। जब घरे रहे लगलिन, लोग कहलन कि समय के साथ हर जख्म भर जाला। उनके ठीक घरवा के बगलिया में एक राजू नाम का लड़का रहत रहल, जौने को उम्र मात्र 15 से 16 साल का रहल। जब वो राजू नाम के लड़का की नजर उर्मिला की तरफ पड़ल, वो छोट बिटिया मीना की तरफ पड़ल, उस घर में आवाजाही चालू कर दिया। जा करके कहने लगा, आंटी मैं जानता हूं कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन याद रखना इस दुनिया में जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा भगवान होता है। और यह जीवन तो जीने के लिए मिला है, संघर्ष ही जीवन है और आपको संघर्ष करने की जरूरत है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके बगल में रहता हूँ, बगल के घर में रहता हूँ। कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप हमें बेशक याद कर सकती हैं, क्योंकि मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ।
इतना बात के देखें आज उर्मिला सुले बड़ी बाबू अपना बेटा मनोज के याद कर कर बहुत बड़ी, लेकिन छोट बेटिया जवन मीना बा भैया भैया कह करके आज उस राजू के पास जाती है बाबू। हर साल जब राखी का पर्व आवे वो राजू नाम का लड़का जा करके उस बहन से अपने कलाई में राखी बंधवाने का काम करता था और उर्मिला को धर्म का मतारी बना करके देख रेख करे लगलन, इतना ज्यादा प्यार देवे लगलन वो परिवार के बिटिया के और मतारी कितना प्यार देवे लगलन कि सारा गम के भुला करके उर्मिला अपन धर्म का बेटवा बना करके वो राजू का भी देख रेख करत बाड़ी। कलिन की बेटा आप तो के घर के बगल में रहला का जरूरत ना बा, तू हमार बेटवा बड़ा क्योंकि हमरा घर में रहला का जरूरत बा, एलिए कि जवन हमार असली बेटा ना कर पाई उससे भी बड़ा तू काम कैले बड़ा। राजू नाम का लड़का इतना ज्यादा उस छोटी लड़की मीना को प्रेम देने लगा, प्यार देने लगा, बहन बना करके रहे लगन हो बाबू। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतल हो देखें मीना हाई स्कूल पास कैलीन, इंटरमीडिएट पास कैलीन, जब बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहल बाड़ी, जब बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम देवे लगलीन, एक दिन की बात है वह राजू नाम का लड़का आ करके बहुत धीरे से सवाल करता है, बहन मीना क्या तुम हमें अपना भाई मानती हो, क्या तुम हमें अपना भाई मानती हो। मीना जब इतना बतिया के सुन ले बड़ी हैरान हो जाती है मीना, कलीन की भैया ये आज तो कैसा सवाल करत बड़ा, अरे जवन अपन सगा भाई भी न कर पाई आज तो एगो धर्म का भाई बन करके अपने फर्ज का निभावे का काम कैले बड़ा। ये भाई विश्वास का तो बात तो छोड़ दा, यदि तू कहबा तो तोरे खातिर एक पल में अपन जान भी दे दी। इतना बात देखें बाबू जब राजू नाम का लड़का सुना, कहा बहन यदि इस भाई पर विश्वास करती हो तो आज मैं तुझे कहीं ले करके चलूंगा। कहा भैया आज तुम्हारा इंटरव्यू है। जब इतना बतिया कि मीना सुनले बाड़ी कहे लगली कि भाई हम बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहल बाड़ी, लेकिन कौना चीज का इंटरव्यू बा। राजू नाम का लड़का कहा कि बहन यदि विश्वास करती हो तो सवाल मत करो, हमारे साथ चलो, यदि तेरा भाई अब तक अपना फर्ज निभाता चला आ रहा है तो आगे भी मैं अपने फर्ज को निभाऊंगा। ये बतिया के जब उर्मिला सुनले बाड़े करीन के देखा बिटिया ये तोहार सगा भाई से भी बढ़ करके ये राजू नाम का लड़का हो, ये भाई जौन कहत बा तौन बात के मान जा। आरती का थाल सजा करके उर्मिला लियलीन वो भाई बहन के आरती उतारत बड़ी क्लीन की जा बेटी यदि इंटरव्यू में पास हो जाइबू तो तोहरे भाई के भी सपना पूरा हो जाई, हमारा भी सपना पूरा हो जाई। आज वह राजू नाम का लड़का उस बहन को लेकर के घर से कुछ दूरी पर पहुंचता है। जब कुछ दूरी पर पहुंचल ए बाबू देखें ऐसा रास्ता मिलल बा और रास्ता से लोगन का आवागमन बड़ा ही कम रहल। बहुत वीआईपी व्हाइट कलर का बंगला दिखाई दे रहल बा। देख करके मीना कहती है क्या भैया इसी बंगले के अंदर इंटरव्यू हो रहा है। हाँ बहन इसी बंगले के अंदर इंटरव्यू हो रहा है, चिंता करने की बात नहीं है, अब हम लोगों की मंजिल बिल्कुल नजदीक है। राजू नाम का लड़का उस बहन को लेकर के जैसे ही बाबू उस बंगले के पास पहुंचा, उस बंगले के अंदर एंट्री करना चाहता है, तब तक सबसे पहले आज मीना नाम की वह लड़की उस बंगले के अंदर जाती है। जब वो बंगला के अंदर जा करके देखलीन कि वो बंगला के अंदर कोनो इंटरव्यू नहीं होता बा, बल्कि 4 उग्रवादी अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए हैं और अपने साथ बहुत सारा हथियार लेकर के बैठे हैं। देख करके मीना डर जाती है, कहती है रुक जा भैया रुक जा, इस बंगले के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि 4 उग्रवादी अपने साथ में हथियार लेके बैठे हैं। भैया यदि हम लोग नहीं भागेंगे ना तो हम लोगों का जान भी जा सकता है। इतना बतिया बाबू देखें जब आज राजू नाम का लड़का सुनता है वहीं से उसका मूड बिल्कुल चेंज हो रहा है। बाबू जबरदस्ती आज उस बहन के कलाई को पकड़ लिया, कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें बंगले के अंदर चलना होगा। कलाई को जबरदस्ती पकड़ करके घसीट करके आज उस मीना को लेकर के बंगले के अंदर जाता है। बाबू देख करके मीना रोने लगती है, आंख में आंसू भर गए। भैया आखिर तू कैसन खेल खेलत बड़ा भैया, आखिर तू का करत बड़ा भैया। 4 उग्रवादियन के नजर जैसे ही मीना के तरफ पड़ल और राजू के तरफ पड़ल, देख करके 4 उग्रवादी खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि बारे राजू बा, बारे राजू बा, आज बड़े दिनों के बाद हम लोगों के मन पसंद का काम किया है।
इतना बतिया जब मीना सुन ले बाड़ी आंख में आंसू बार रोवे लगली कि भैया ये चारों गुरवादी का कर बड़न भैया, ये सब चारों का कर बड़न भैया, तू तो हमरा से इंटरव्यू का बहाना करके ले आई बड़ा भैया, आखिर का कह तुअन। ए बाबू, आज जब राजू नाम का लड़का इतना बात सुनता है, डांट करके कहता है, आ लड़की कौन भाई, कौन सा भाई, मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं हूँ, अरे मैं तो केवल भाई बनने का एक नाटक कर रहा था। इतना बतिया देखे बाबू, जमीना सोले बाड़ी पांव तले जमीन खिसक जाती है। इतना बड़ा धोखा भैया, 8 साल से तोहरे गलाई में हम राखी बांधे का काम करी, वो फर्ज के भी भुला गेला, वो बहन के बंधन के भी भुला गेला भैया, और चंद पैसा खातिर ए पापियन के हवाले हमरा के कर देला भैया। ये तू कैसे कर सकत बड़ा भैया। देखें बाबू, लोग कहलन कि पैसा में बहुत बढ़िया ताकत होला। आज के कलयुग में बिना पैसे का हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते, लेकिन सबकर अलग अलग लिमिट होला। इस दुनिया में पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन पैसा के बिना गुजारा बिना हो सकेला। देखें, पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं, पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। और पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से किसी भी इंसान को आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसका प्यार नहीं खरीद सकते। आपके पैसे में उतनी बड़ी ताकत नहीं है जो दुनिया का सारा सुख आपको दे सके। चंद पैसों के लिए जो भाई बनने का दावा करता था, आज उस बहन का सौदा उन पापियों के हवाले करता है। बाबू, हाथ जोड़ करके रो रो करके मीना कहे लगली, भैया इतना बढ़िया अन्याय काहे करत बड़ा भैया, तू साबित कर देला कि आपन भाई आपन होलन, गैर गैर होलन भैया। चंद पैसा खातिर ए बहन के मान सम्मान के भुला गिला, पवित्र रिश्ता पर दाग काहे लगावत बड़ा हो भैया, काहे लगावत बड़ा। ये बाबू, लेकिन वह पापी गद्दार पैसों के लिए वह राजू नाम का लड़के के चेहरे पर एक जरा सिकम तक नहीं है। कहता है कि ये लड़की बकवास बंद कर, और हमारा काम यहीं तक था, हमारा काम पूरा हुआ, हमें आज इसकी कीमत मिलेगी, मैं अपनी जिंदगी को ऐशो आराम के साथ बिताऊंगा। लेकिन वाह बारे वह मीना आज हाथ जोड़ करके, आंख में आंसू है, हाथ जोड़ करके रो रो करके आज वह भाई के सामने, धर्म के भाई के सामने आज वह बहन भीख मांग रही है। क्या कहती है, यही कहती है, हर साल राखी बंधई, हर साल राखी बंधई, तोहरी कलई धर्म के भाई, धर्म के भाई लागता झोली फैला करके भीख मांगत दे भैया। कवन गलती हो गेलो भैया, भाई बहन के पवित्र रिश्ता के भुला गेला भैया, पैसा खातिर बहन के भुला गेला हो भैया। ये बाबू, लेकिन जब चारों पापी ये बात की सुनत हो तब कैलन का, मीना को चेतावनी पांचों
आज रो रो करके बाबू मीना अपने इज्जत के भीख मांगत बड़ी नार भैया हमरे साथ इतना बढ़िया अन्याय मत करा भैया, मत करा भैया। लेकिन बारे वह पापी गद्दार चंद रुपयों के लिए 8 साल के पवित्र रिश्ता के भुला गई। रो रो के कहे लगन कि भैया जब जब राखी का पर्व आवे न भैया तोहरे कलाई में हम राखी बांधे का काम करी, लेकिन तोहरा से बदले में कुछ न मांगी भैया। का और रिश्ता के भी तो भुला गेला भैया, इतना बढ़िया अन्याय काहे करत बड़ा भैया। लेकिन उस पापी राजू नाम के लड़के के दिल पर बात का कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। देखें तब तक चारों उग्रवादी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐ राजू, ऐ राजू, इस लड़की की इज्जत के साथ केवल हम ही चारों खिलवाड़ नहीं करेंगे बल्कि तुझे भी शामिल होना पड़ेगा। ए बाबू जब इतना बतिया देखें, आज इतना बतिया देखें, जब मीना सुल्ले बड़ी रो रो के कहलिन कि ना भैया इतना बढ़िया अन्याय मत करा भैया, इतना बढ़िया अन्याय मत करा। नहीं तो दुनिया में केहू अनजान लड़का पर कबो विश्वास न करी, केहू अनजान आदमी के कबो अपन भाई न बनाई। ए बाबू देखिए आज इतनी बात को जब वह पापी गद्दार राजू नाम का लड़का सुनता है, आज उस बहन के शरीर के साथ छेड़छाड़ करना चालू कर दिया। कपड़े को खींच रहा है, हाथ जोड़ के रोवत बा, लेकिन कह दिला ए बाबू हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। आज उस बहन के फरियाद को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो पापी गद्दार कभी भाई बनने का नाटक कर रहा था, आज वह पापी गद्दार सारे बात को भूल जाता है और करता है क्या मास्टर, कहना है गौर करेंगे बाबू। जो भाई बनने का दावा करता था, जो वह पापी गद्दार पैसों के लिए आज उस बहन के मर्यादा से खेलना चाहता है। गौर करेंगे बाबू, आज वह पापी गद्दार आज उस बहन के मर्यादा के साथ खेलना चाहता है। अपने मन में उस प्रभु कृष्ण कन्हैया को देखें। आज मीना गोहरा के कहत बड़े के प्रभु हम सुनले बानी कि जे तोहरा के सच्चे दिल से पुकारेला ओकर गुहार तू जरूर सुनेला। जौने समय द्रौपदी के मर्यादा धर्म संकट में रहल, ओ समय जब तोहरा के पुकारली न प्रभु, द्रौपदी के चीर के बढ़ा करके और द्रौपदी के मर्यादा के आप बचावे का काम कैला। लेकिन हम कितना बढ़िया अभागिन बाड़ी, एक कलयुग में तू तो ना सकला ना प्रभु, हमार मर्यादा न बच पाई ना। जगरा के हम अपन भाई बनौली नो, भाई हमार रक्षक ना बल्कि हमार भक्षक बन गई। गौर करिहन बाबू, देखें आखिर में इतनी बात जब अपने मन में गोहरा रही है वह लड़की मीना नाम की लड़की, तब तक देखे बाबू कहल जाला कि कोनो न कोनो काम का कोनो संजोग होला। उसी बंगले के अंदर एक चोर चोरी करने के लिए घुसा था। सारी बात को सुन रहा है अपने कान से और अपने आंख से सारे दृश्य को देख रहा है। धिक्कार करके कहने लगा, आत्मा बार बार धिक्कार रही है कि यदि हमारे आंखों के सामने किसी भारतीय नारी का सम्मान चला जाएगा तो लानत है हमें अपने मर्दानगी पर। मैं कभी भी मुंह दिखा करके कहीं बात नहीं कर सकता हूँ। आज जान जाएगा चाहे रहेगा, लेकिन आज हमारे सामने एक भारतीय नारी का सम्मान नहीं जा पाए। देखें बाबू, आज वह चोर उस बंगले के अंदर चोरी करने के लिए घुसा था, लेकिन कहने लगा कि हमारे आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता, मर जाऊंगा मंजूर है, लेकिन एक अबला लड़की के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मैं नहीं होने दूंगा। आज वह चोर करता है क्या, आधा लाइन से कहना है।
करेंगे बाबू? उस चोर के हाथ में हथियार है, उस चोर के हाथ में पिस्टल है। निकाल लिया पिस्टल, कहा जान जाएगा चाहे रहेगा, लेकिन अपने आंखों के सामने एक अबला का मर्यादा चला जाए मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकाल लिया पिस्टल, एकाएक टूट पड़ता है। 1 सेकंड का भी मौका नहीं दिया, गोलियां चलाना चालू कर देता है बाबू। गोलियां चलाना चालू करता है, पिस्टल से 5 गोली निकलती है और 5 पापियों के सीने को पार कर गई। 5 पापी धरती पर गिर गिलन। देखें, 4 उग्रवादी और राजू नाम का लड़का, 5 पापी धरती पर गिर जाते हैं। आज वो अकेली लड़की मीना जब ये हाल में देख रहल बे, शरीर गनगन गनगन कांपे लगल, आंख से आंसू चलत बा कि भगवान अब ई का हो गई, अब हमरा साथे का हुई, प्रभु हमरा साथे का हुई। तब तक धीरे धीरे वह चोर उस मीना के पास पहुंचता है, कहता है बहन तू जरा भी चिंता मत कर, एक भाई का एक बहन से वादा है कि मैं तुझे सुरक्षित तेरे घर पर पहुंचाने का काम करूंगा। ये 5 पापी मर चुके हैं तो बिल्कुल सुरक्षित है। जब मीना के नजर आज देखे वो चोर के ऊपर पड़ल बा बाबू, उस चोर के तन का कपड़ा बिल्कुल उग्रवादियों जैसा वेशभूषा हो। तन पर काला कपड़ा बा, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बढ़े हुए हैं बाबू, कपड़ा भी फटल बा, हाथ में हथियार बा। देख करके मीना समझ गई कि ई तो वही उग्रवादियों में से एक लगत बा, लेकिन एक उग्रवादी होकर के हमार रक्षा कैसे कर सकत बा? कहीं ऐसा तराना बा कि ऐसे भी बढ़िया खेला हमारे साथे खेले। रो रही है बाबू मीना की भैया, ए भैया हम तोहर का बिगड़ले बनी भैया, हमरे साथ इतना बढ़िया अन्याय मत करा भैया। जेके भाई बना के 8 साल से कलाई में राखी बाधत रली ने भैया, वो भाई हमारा रक्षक ना बल्कि हमार भक्षक बन गई। तू तभी चंद मिनट के मिलल बड़ा भैया, तोरी पर कैसे विश्वास करी? ए बाबू इस बात को देखें, जब वह चोर सुनता है कहता है बहन मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। हमारा विश्वास करो बहन, मैं तुझे सुरक्षित तेरे घर पर पहुंचाने का काम करूंगा। इतना बढ़िया हादसा हो गई। ये बतिया के जानकारी जब पुलिस थाना में चलल बा बाबू, दरोगा साहब आते हैं, पुलिस की सारी टीम आई और घटनास्थल पर आने के बाद देख करके सभी लोग हैरान हैं। चोर की तरफ दरोगा साहब नजर घुमा करके देखते हैं कि जैसा पोशाक जैसा वेशभूषा इन 4 उग्रवादियों का है, ठीक वैसा ही वेशभूषा इस चोर का भी है। ये भी एक उग्रवादी लग रहा है, लेकिन एक उग्रवादी होते हुए भी 4 उग्रवादियों को कैसे मार सकता है? दरोगा साहब अपने साथ में उस चोर को और उस मीना लड़की को साथ में लेकर के थाना में गईलन। 2 चेयर दे करके बैठा दिए और दरोगा साहब सवाल पूछना चालू कर देते हैं, तुम कौन हो? हिंदुस्तानी तो नहीं लग रहे, हिंदुस्तानी तो नहीं लग रहे हो, कौन हो तुम? किस मकसद से हमारे हिंदुस्तान में आए हुए हो? इतना बात जब वो चोरवा सुन ले भाई बाबू कहे बस साहब बस, मैं तो इसी बात का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। वह समय कब आएगा जो कोई हमसे सवाल करेगा कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। साहब हमारा वेशभूषा ऐसा है, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि मैं हिंदुस्तानी नहीं लग रहा हूँ साहब, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के खून के एक एक कतरे में केवल भारत माँ का नाम लिखा हुआ है। इतना बात देखे जब दरोगा साहब सुन करे, क्या बक रहे हो? तुम्हारी पहचान क्या है? हिंदुस्तानी होते तो इस वेशभूषे में नहीं मिलते। ए बाबू जब इतना बात तो चोर सुनने बा आंख में आंसू भर गई, रो रहा है वह चोर। कहा कि साहब आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? साहब मैं आपको बता रहा हूँ। आज चोर अपनी पूरी कहानी बता रहा है कि मैं हूँ कौन। क्या कहा?
करके वह चोर कहने लगा, साहब आपने बिल्कुल सही पहचाना कि मैं एक उग्रवादियों जैसा लग रहा हूँ। हमारा पोशाक ऐसा है साहब, लेकिन खून के एक एक कतरे में केवल भारत माँ का नाम लिखा है। दरोगा साहब कहते हैं, क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? क्या नाम है? सही सही बताओ, नहीं तो रिवॉल्वर की सारी गोली तुम्हारे खोपड़ी में उतार दूंगा। इतना बात दिखाएं। जब चोर सुना, कहा साहब मरने का तो कोई गम नहीं है। आप जानना चाहते हैं ना साहब, मैं कोई अनजान आदमी नहीं हूँ साहब। लोग कहा करते हैं कि हरता क्या नहीं करता, मजबूरी में जो कुछ भी हुआ ना साहब, सब मजबूरी में हुआ है। और साहब आप जानते हैं मैं भी एक शेर का बेटा हूँ। और जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ साहब? मैं उसी कर्नल राम सिंह का बेटा हूँ जिन्हें पापी आतंकवादी बोटी बोटी काट डाले थे। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। हमारा नाम मनोज सिंह है साहब। जब इतना बतिया के बाबू दिखाएं, दरोगा साहब सुनते हैं, डांट करके कहने लगे, बकवास बंद करो। पापी आतंकवादी कर्नल राम सिंह को बोटी बोटी काटते हैं। उनका बेटा घर में था, घर को फूंक दिया, उनका बेटा मर गया। नहीं साहब, अभी आपको पूरी जानकारी नहीं है साहब। कर्नल राम सिंह हमारे बाबूजी को पापी आतंकवादी बोटी बोटी काट डाले साहब, लेकिन मैं घर में सो रहा था। जैसे ही मैं जगह में भागना चाह रहा था साहब, पापी आतंकवादी जबरदस्ती हमें घर में जा करके पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद हमारे बाबूजी को बोटी बोटी काट करके हमें अपने साथ अपने मुल्क पाकिस्तान में लेकर चले गए। कई दिनों तक भूखो रखे साहब, कई दिनों तक भूखो रखे और धमकाना चालू कर दिए, तुझे पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तुझे जान से मार देंगे। कोड़ों से कई दिनों तक मारते रहे। मैं लाचार था साहब, और कहने लगे कि तुझे हम लोगों के साथ मिलकर के अपने हिंदुस्तान के साथ ही बगावत करना होगा। साहब मैं विचार बनाया, यदि मैं इन लोगों के बात को नहीं मानूंगा तब तो हमारा जान चला जाएगा, लेकिन यदि कहीं इन लोगों के बात को मैं मान गया तो अपने देश के साथ में गद्दारी करूंगा। लेकिन साहब मैं क्या करूं? लेकिन मैं एक बात अपने मन में ठान लिया कि मैं आतंकवादी बनूंगा जरूर, लेकिन देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। ए साहब, पापी आतंकवादी मजबूरी का फायदा उठौलन और अपना प्रशिक्षण दे करके हमें एक उग्रवादी बना दिए। जब धीरे धीरे समय बीतता गया, जब पाकिस्तान में मैं अपना विश्वास बहुत मजबूत बना लिया, तो देखें एक दिन की बात है, पापी पाकिस्तानी ऐलान करवा दिए कि 5 हमारे पाकिस्तानी उग्रवादी हिंदुस्तान में जाएंगे और उग्रवाद मचाने का काम करेंगे। और उनमें से हमें भी चुना गया और ऐलान करवा दिए कि हिंदुस्तान में जा कर के खून खराबा करने का काम करेंगे, घुसपैठ मचाने का काम करेंगे। हमें भी मौका मिला। मैं समझ गया कि इससे बढ़िया मौका हमें अब नहीं मिल सकता। साहब जैसे मैं हिंदुस्तान के अंदर एंट्री किया, इन चारों पापियों का साथ छोड़ करके भाग गया और सोच गया मैं तो अपने मुल्क हिंदुस्तान में आ चुका हूँ, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। हम अपने माई और अपने बहनी का तलाश करे खातिर निकल गई। ए साहब, पापी पाकिस्तानी ऐलान करवा दिए कि कहीं भी उसे देखो तो जान से मार दो। ये चारों पापी हमरे पीछा करे चालू कैलन कि यदि कहीं मिलेगा हम लोगों के साथ गद्दारी किया, इसे जान से मार देंगे। ये पापियों से बचे खातिर दिन में तो केहू तरह अपने आप के छुपा ले ही, लेकिन जब रात होके न साहब, जब भूख लगे, बर्दाश्त भूख न होके न साहब, सुनसान घर देख करके वो घर में जा करके खाए पिए वाला सामान के चुरा करके अपना पेट के भरे का काम करी। और ये साहब आज इसी बंगले के अंदर हमरा के बहुत बिजोड़ भूख लगल रहा साहब। इसी बंगले के अंदर मैं भोजन के तलाश में आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि वही 4 उग्रवादी हैं जो हमें साथ लेकर के हिंदुस्तान आए थे और आज इस बहन के साथ अत्याचार करने वाले हैं, मैं सोच गया कि आज इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। साहब हमारे हाथ में हथियार था, इन 5 पापियों को मार करके इस बहन के इज्जत को मैं बचाने का काम किया हूँ। इतना बतिया देखे बाबू, जब दरोगा साहब सुलन, मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग देख करके तालियां बजाना चालू कर दें कि बाहर शेर। कहा जाता है कि शेर का बेटा शेर ही होता है।
अपने देश के साथ गद्दारी नहीं किया, हिंदुस्तान में आकर के और साबित कर दिया कि मैं सचमुच एक पक्का हिंदुस्तानी हूँ। बारे जवान ए बाबू देखें, लेकिन बगलिया में जब मीना ये सारी बतिया के सुल्ले बाड़ी हो बाबू खड़ा हो गई और दौड़ करके जा करके वो मनोज के गले से लिपट करके रोए लगली, करीम कि बारे भैया, बारे भगवान, तू आज हमारे सगा भाई से मिला देला। ए बाबू देखें, आज मीना रो रो करके वो मनोज से को बात कली न का कभी गौर करेंगे बाबू, आज रो रो करके मीना बहनी कलिन के भैया लोग कलन की आपन तापन होलन हो भैया। आज बिल्कुल सही समय पर आकर के आज ये बहन के मर्यादा के बचावे का काम कैले बड़ा भैया। जौने मीना बहनी के तू तलाश करत बड़ा, जौने माई के तलाश करत बड़ा, के और ना भैया बल्कि हम ही तोहार बहन मीना बाड़ी हो भैया, हम ही तोहार बहन मीना बाड़ी। आज वो भाई अपने बहन से मिला है, देख करके रो रहा है बाबू। लेकिन ये बतिया के देखें, जब उर्मिला सुनील के हमार बेटवा मिल गई बा, लोग सही कहलन कि अमृत का धार केहू केतनो पियाई भैया एगो माई बिना, कैसे करे जवा जोड़ाई भैया एगो माई बिना। माई तो माई होलीन, आज माई नंगे पांव दौड़ करके रोवत रोवत वो थाना के अंदर गईलीन। आज अपने जवान बेटवा के जब देखले बड़ी, देख करके आंख में आंसू भर गई। माई रोवत बड़ी की बारे भगवान, आज हमारा पूरा परिवार पूरा हो गई। बार प्रभु हमारा आज अधूरा परिवार पूरा हो गई। तो हर गजब लीला बा ए बाबू। आज माई का ममता जब आज मनोज पाता है, माँ को गले से लगा करके रो रहा है कि माई बड़ा है प्यार बिना तड़पल बाड़ी हो माई, तोरा बिना हम बहुत तड़पल बाड़ी। देखें बाबू, सब लोग रो रहल बा कि बारे प्रभु दुनिया को बनाने वाले। तब तक देखें दरोगा साहब सभी अधिकारी बैठे हुए हैं, लोग विचार करते हैं कि यह शेर का बेटा है, बहुत बड़ा काम किया है, उग्रवादियों को मार करके हमारे देश की सुरक्षा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री द्वारा बाबू देखें, सभी लोग मिल करके प्रधानमंत्री द्वारा उस मनोज सिंह को 10 लाख रुपया दिलवा करके सम्मानित करवाते हैं और विचार बनाए कि शेर का बेटा है तो इसे भी फौज में कहीं न कहीं स्थान मिलना चाहिए और मनोज सिंह को फौज में कमांडो के पद पर रखवाते हैं। बिहारी गुरु रमन